डॉक्टर निमिष जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निमिष, मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि बिहेवियर को कैसे रीड करें, कैसे घर में पता चले कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या चीज उस पर असर कर रही है, कैसे करें रीड? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। जो जो हमारे दो साथियों ने, डॉक्टर प्रिंसिपल मैडम ने और कपिल जी ने कही, उसको आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल से जोड़े। ये जो भयानक स्वरूप बीभत्स किस्सा हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये जाहिर है हम सबको हिला देती है और सामाजिक रूप से हमें इसको चिंतन करके कुछ हल करने चाहिए। लेकिन एक ढाढ़स, एक थोड़ी सी तसल्ली की बात ये करना चाहूंगा मैं कि मोबाइल एडिक्शन और वायलेंट बिहेवियर, हिंसात्मक प्रकृति, मोबाइल एडिक्शन और जो सामाजिक फैक्टर्स हैं जो हम सब बात कर रहे हैं, वो सब बच्चों को, पूरे समाज को हिंसा वृत्ति की तरफ ले जा रहा है, इसमें कोई शक हो नहीं सकता। लेकिन ये जो भयानक स्वरूप है, ये अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में कभी कभार हो रहा है। चिंता का विषय इस ढाढ़स के साथ ये है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो यहां ना होने लगे, इसका स्वरूप और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ ना जाए। तो आप लोग जो सारी बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले सब बच्चों को मॉनिटर करना, मेंटोर करना जरूरी है। जैसे कपिल जी ने कहा, सपोर्टिव मेंटोरिंग करें परिवार के अंदर, पड़ोस में, स्कूल टीचर से। लेकिन ये जो किस्सा है, जो आपने सारा इतना विवरण दिया है, आपने और आपके साथियों ने, मुझे कोई शंका नहीं है, लेश मात्र झिझक नहीं कहने में कि ये जिसको हम साइकोपैथिक पर्सनालिटी कहते हैं, ऐसा बच्चा था। तो हम हर बच्चे को इससे कंपेयर करके भी न देखें। आदिकाल से, अनादिकाल से देखा जा रहा है, साइकोपैथिक पर्सनालिटी क्रिमिनोलॉजी में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज में पहचानी गई है। जो बिहेवियर 2 दिन का है, जो पूरा प्लानिंग है, वो इंपल्सिव एक्ट नहीं है किसी एक क्षण पे। ये साइकोपैथिक पर्सनालिटी है। और जो हिंसात्मक प्रकृति वाले बच्चे हैं, उनको पहचान के परिवार में या समाज में उनको सपोर्ट अलग करना होगा, उनका इलाज अलग करना होगा। साधारण बच्चों को, जो आपके हमारे परिवार के हैं, पड़ोस में हैं, उनको हम इस वृत्ति से न देखें। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है। डॉक्टर निमिष, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ सर, इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। हम हर किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हर बच्चे का सोचने समझने का तरीका अलग है, हर जो फैमिली में माहौल है वो अलग है, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो घर घर में है। मेरे घर में भी होगी सर, आपके घर में भी होगी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, राजीव भी बता रहे हैं, उनके घर में भी है। समस्या ये है मोबाइल, ऑनलाइन गेमिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनके काम की चीज है उस एज की या नहीं है, इसको वॉच करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मूल समस्या है। और मना करें तो वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर चोरी छिपे यूज करते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी, उसके साथ जो मार्केटिंग फोर्सेस हैं और बच्चों में जो बदलाव आ रहे हैं, वो दीमक की तरह फैल रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसकी जो मात्रा और स्वरूप है वो अलग अलग स्तर पे है। हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम पहचानें। जो आप कह रही हैं, हर घर में, हर समाज में, हर मोहल्ले में बच्चे पर थोड़ी निगरानी, जैसे कपिल जी ने कहा, सपोर्टिव रूप से मेंटोरिंग करना जरूरी है। मैं एक बार फिर कहूंगा, फॉर्चुनेटली ये जो किस्से इतने बीभत्स और भयानक से हो रहे हैं, वो हमारे समाज में, भारत में और दक्षिण एशिया में अभी भी कम हो रहे हैं। तो हमें यही आज हमारे शो का मकसद भी है कि ये जो समस्या है ये आगे ना बढ़े, हम सब जागरूक हो जाएं, हमें क्या करना है। आज से हर माता पिता इस पर अमल करे, हर बच्चा अमल करे। ये मकसद है ये शो करने का हमारा। माफ कीजिए, मैं इतना से आपका सवाल था कि जहां बच्चों में कोई लक्षण ऐसे दिखे जो वायलेंट बिहेवियर हो, हिंसात्मक प्रकृति अगर बच्चे में दिखे, 8, 10, 12 साल के बच्चे में भी, तो उसकी निगरानी और मॉनिटरिंग अलग करें। अगर डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा दिखे तो उनकी निगरानी, उनको सलाह मशवरा, काउंसलिंग अलग करें। ठीक है, ओके सर, मॉनिटर करें। ये ठीक है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से बोलिए, फिर कुछ माता पिताओं से बात करती हूँ, फिर मुझे आजमगढ़ जाना है राजीव रंजन के पास, उनसे भी एक इंपॉर्टेंट सवाल मुझे पूछना है, फिर अहमदाबाद का रुख करूंगी। कि अगर बच्चे में आपको ये लक्षण होते हैं कि बच्चा अपने आप को बहुत देर तक कमरे के अंदर रखता है, वो टाइम पे आप खाने के लिए बुलाते हो आता नहीं है, वो आपको अवॉइड करता है, वो आपसे आंखें नहीं मिला रहा,
वो आपसे कहीं कहीं हमेशा दूर भागता है, आप उससे कुछ भी कहते हैं वो थोड़ा आपको जवाब थोड़ा चिढ़ के देता है। इसका मतलब है बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ और चल रहा है। अब सवाल ये है, अगर आप इस चीज को ठीक भी करना चाहे, उस लक्षण को आप कैसे कर सकते हैं कि बच्चों को आप हर आधे घंटे बाद जाके देखिए वो क्या कर रहे हैं, आधे घंटे 40 मिनट बाद कुछ बहाने से बच्चे के साथ बैठ जाइए, बच्चे के साथ कुछ बात करना शुरू करिए, पहले अपने आप से बात करना शुरू करिए, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे खुलेगा। आप ये मत सोचिए कि आपने एक बारी बोला आप बच्चे से बात करने आए हैं तो बच्चा आपसे खुल के बात करेगा। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस और अपने टाइम से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके पास टाइम है तो बच्चा उनसे बात करेगा। आपको बच्चे के हिसाब से ढलना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, पर पेरेंट्स कहते हैं बच्चा हमारे हिसाब से ढले। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम क्वालिटी टाइम भी कहते हैं और क्वालिटी मॉनिटरिंग भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप गए, आपने बच्चे को आंख से देखा, आपने उसको थोड़ा डराया धमकाया, आपने उसको कहा चल किताब लो, बच्चे के साथ थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री में आपने भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, वो वाले सब्जेक्ट के थ्रू बच्चे से कनेक्टिविटी बनाइए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप माइक्रो लेवल पे एज अ पेरेंट भी कर सकते हैं। सर ये मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में हो क्या रहा है, क्वालिटी टाइम की बात होती है, दोस्तों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भूल गई हैं उनके हिसाब से, और ये जरूरी है कि उनको शुरू किया जाए। मुंबई का रुख कर लेती हूँ, इंद्रजीत मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव, मैं जानती हूँ बहुत गर्मी हो रही है वहां पर जहां आप खड़े हैं, बार बार पसीना भी आपको क्लीन करना पड़ रहा है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।